नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। सीधे चलेंगे लंदन, जहां पे सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। हमारा राज्य प्राकृतिक सौंदर्य और प्रमुख धार्मिक स्थलों के राज्य में होने के कारण सभी प्रकार के आज टूरिस्टों के लिए भी एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहा है। हमारा लक्ष्य विशेष रूप से प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को बरकरार रखते हुए उत्तराखंड राज्य को भारत में तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का भी है। मैं यहाँ मौजूद सभी निवेशकों तथा गणमान्य नेतृत्व से आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता चाहूंगा कि वो अंतहीन अवसरों की खोज के लिए उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, जिसमें 8 और 9 तारीख को देहरादून FRI में आयोजित किया जाएगा और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उसको उस समारोह में उन्होंने भी आने का अपना हमको सहमति प्रदान किया है। उसमें आप सबसे मैं आप सबको न्योता देने के लिए आया हूँ, निमंत्रण देने के लिए, इनवाइट करने के लिए कि आप सभी लोग वहाँ जरूर प्रतिभाग करेंगे। अंत में आप सभी का एक बार मैं हृदय से आप सभी का आभार प्रकट करते हुए आप सबसे बस यही कहूंगा कि एवरी लॉन्ग जर्नी स्टार्ट विद ए फर्स्ट स्टेप। तो आइए भारत में निवेश कीजिए। सो कम इन्वेस्ट इन इंडिया एंड इन्वेस्ट इन उत्तराखंड। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड का भी चहुमुखी विकास हो रहा है। हम भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनने की ओर अग्रसर हैं और पिछले 9 सालों में उत्तराखंड के अंदर 1.5 लाख करोड़ से 1,50,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं और 18,000 करोड़ से भी अधिक की विकास योजनाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं। आज उत्तराखंड के कोने कोने को जोड़ना हो, पहाड़ पर रेल पहुंचाना जैसा कठिन काम हो, देवभूमि के शहरों को हेली सेवा से जोड़ना हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कनेक्टिविटी को विकास का मूल मंत्र मानकर उस पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि उत्तराखंड आज पर्यटन के मानचित्र पर अधिक मजबूती के साथ अपनी जो विशिष्ट छवि है उसको उकेर रहा है। हर वर्ष 2020-21 की बात करें तो कोरोना महामारी थी। 21-22 में जितने लोग आए थे 22-23 में उससे ज्यादा बढ़ गए और हर बार स्थिति यह है कि कई बार मौसम खराब होता है, हम लोगों को रोकते हैं, हम उनसे अपील करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु, पर्यटक और आज मैं कहीं चर्चा कर रहा था तो मुझे कह रहे थे कि जो धार्मिक यात्राएं होती हैं उसको केवल जो एक आयु के बाद लोग करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब जो यात्राएं हो रही हैं, जो हमारे 4 धाम की यात्राएं हैं, देवभूमि की यात्राएं हैं, उसमें सब नौजवान और युवा अधिकारी हैं। कम से कम 70%, 80% युवा नौजवान आ रहे हैं। उनको सबको रोकना पड़ रहा है और अभी तक जो 4 धाम की यात्रा है, 4 धाम की यात्रा में इस वर्ष जो हमारी अप्रैल माह से शुरू हुई थी, 22 अप्रैल से अभी तक 42,65,000 लोगों ने आज तक जो है यात्रा कर ली है। और आप सबको बताते हुए मुझे आप सब आश्चर्य भी करेंगे कि उत्तराखंड की जो कुल आबादी है वो 1,25,00,000 है। और प्रशांत जी, हरिद्वार में इस कांवड़ यात्रा में इस बार 4,15,00,000 लोगों ने मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को गए। 4,15,00,000। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 2015 से प्रभावी प्रशासन के लिए हमने प्रगति अर्थात प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन का जो मंत्र उन्होंने दिया था, हमारी सरकार इसी मंत्र को लेकर आगे बढ़ रही है। और हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी सीखा है, उनका नेतृत्व, उनका मार्गदर्शन लगातार
हमको प्राप्त होता है और उत्तराखंड राज्य के साथ उनका एक विशेष प्रकार का लगाव भी है। और उन्होंने विभिन्न अवसरों पर कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड से मेरा कर्म और मर्म का रिश्ता है, और इसलिए उनका विशेष फोकस उत्तराखंड के लिए रहता है हमेशा। उनसे ही हमने सीखा कि एक एक पल और एक एक क्षण कैसे राष्ट्र के लिए लगाया जाता है, लोगों के लिए कैसे समर्पित किया जाता है। उन्हीं की प्रेरणा से हमने भी प्रयास किया है। पिछले 2 साल से मैं मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि अपनी पूरी क्षमता के साथ ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको मैं निभाऊं। भाई बहनों, उत्तराखंड की भी अपनी अवस्थापना परियोजनाएं नदियों के पुनर्जीवीकरण के क्षेत्र में पीपीपी आधारित परियोजनाओं पर आप सबसे और विशेषकर से आज हमारे हाई कमिश्नर ने एक बैठक बुलाई थी, उसमें भी हमने शेयरिंग जो पीपीपी आधारित है वो नॉलेज शेयरिंग हेतु मैंने उनसे बात की है कि किस प्रकार से इस मॉडल पर काम किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार निवेशकों को राज्य में सभी प्रकार की प्राथमिक आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। विशेष रूप से गत 2 वर्षों में हमने निवेश आकर्षित करने की दिशा में सुनियोजित प्रयास किए हैं। ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ लिविंग, सिंगल विंडो सिस्टम वो कैसे प्रभावी हो, कैसे ठीक प्रकार से काम करे, और जो निवेश करने वाले हैं उनके लिए कैसे एक डेडिकेटेड ऑफिसर लगाया जाए। आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमको आज सुझाव दिए हैं, उन सभी सुझावों पर हम बात भी कर रहे हैं। जैसे जैसे हमने 17 अगस्त से इसी साल 17 अगस्त के महीने से हमने ये शुरू किया था, तब से लेकर लगातार लोगों के एमओयू भी हो रहे हैं, लगातार लोग संपर्क भी कर रहे हैं और एक उत्साहजनक वातावरण आप सबके बीच में तैयार हुआ है। हमने उत्तराखंड में इसीलिए वैश्विक निवेश आकर्षित करने के लिए जैसा बताया कि दिसंबर माह में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट डेस्टिनेशन उत्तराखंड इसको आयोजित करने का निर्णय लिया है। और उत्तराखंड और ब्रिटेन में प्रमुख समानता यह है कि यहाँ थेम्स नदी है जिसके पुनर्जीवन की जो परियोजना है वो गतिमान है। उत्तराखंड में भी गंगा और उसकी सहायक नदियां, बहुत सारी नदियां ऐसी हैं जिनका एक समय आने के बाद उनका पानी कम हो जा रहा है या बिल्कुल ही कम हो जा रहा है, तो उनका पुनर्जीवन कैसे हो, इसमें नमामि गंगे परियोजना जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर चलाई है, इस क्षेत्र में भी हम कहीं ना कहीं ज्ञान का आदान प्रदान व निवेश के अवसर देख सकते हैं। मुझे बताया गया है कि ब्रिटेन में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग टर्नओवर की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा विनिर्माण क्षेत्र है जो 100 बिलियन पाउंड से भी अधिक है। इस क्षेत्र में आप हमारी सहायता भी कर सकते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य प्रगतिशील औद्योगिक प्रोत्साहन नीतियों के कारण भारत में एक अलग पहचान है। यहाँ पर हमारा जब प्रेजेंटेशन आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें सभी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। राज्य में जो पावर की दरें हैं भारत के सभी राज्यों की तुलना में सबसे कम है। राज्य में औद्योगिक सद्भाव, उत्कृष्ट कानून व्यवस्था इसे और विशेष बनाते हैं। हमारा प्रदेश हिमालय क्षेत्रों में स्थित होने के कारण कहीं न कहीं पर्वतों से आच्छादित है, वनों से आच्छादित है, जिसका 71% जो भूभाग है वो फॉरेस्ट है। पर्वतों से आच्छादित, वनों से आच्छादित, देवभूमि, देवताओं से आच्छादित, आयुष की भूमि, संस्कृत की भूमि, ऋषि मुनियों की भूमि, और सच मानिए तो अपने आप में ऐसी भूमि जिसमें जन्म लेना तो हमारे बस में होता है। हमारे बस में नहीं होता कि जन्म हम कहाँ लेंगे, क्योंकि वो तो भगवान के द्वारा कहीं भी हमारा जन्म हो सकता है। लेकिन अगर वहां कर्म करने का अवसर मिल जाए तो ये मानिए कि आपके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, इसलिए जो है आपको वहां पर कर्म करने का अवसर मिल रहा है। ऐसी भूमि देवभूमि उत्तराखंड है। राज्य में ऑर्गेनिक कृषि के लिए भी अनुकूल माहौल है।
विविध कृषि जलवायु से संबद्ध क्षेत्र भी हैं। राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए बेहतर वातावरण प्रदान किए जाने हेतु हमने बहुत प्रकार की नई नीतियां बनाई हैं, योजनाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। वर्तमान में हमारे राज्य में 2 मेगा फूड पार्क, 4 फूड क्लस्टर बनाए गए हैं जो पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। ब्रिटानिया इंडस्ट्री, नेस्ले इंडस्ट्री लिमिटेड, पेप्सिको, केएलए इंडिया, राज्य में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां जिनमें कि करीब लगभग 400 मिलियन डॉलर से भी अधिक का इन्वेस्टमेंट किया गया है। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां एवं जलवायु विभिन्न प्रजातियों के औषधीय एवं सगंध पादपों के उत्पादन हेतु अनुकूल है, जिस कारण यह उत्पादकों एवं प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए एक आकर्षण एवं निवेश का प्रमुख क्षेत्र है। हमारा प्रदेश प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के क्षेत्र में भी अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाने में सफल रहा है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप लंदन से सीधे सुन रहे थे। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में चौतरफा विकास हुआ है उत्तराखंड में और ये विकास लगातार यूं ही होता रहेगा।